Okay. So as I already told you that all these assignments you need to perform in your login only. जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा लॉगिन आ रहा है. इन सिमिलर वे आपको आपके पर्सनल लॉगिन से ही सबमिट करना है. If your login is not there, you will not get the marks. Okay, hardly you will get 1 or 2 marks. Okay, for the assignment. Assignment जो आपकी है, okay, it is actually for 50 marks. Okay, you can see here 50 मार्क्स के आपके असाइनमेंट है विच विल बी कन्वर्टेड इनटू 10 मार्क्स. लास्ट जो आपका क्वेश्चन जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं विद द नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स. ओके, इट विल बी फॉर 10 मार्क्स. रिमेनिंग ऑल क्वेश्चंस आर आई गेस फॉर 4 मार्क्स. ठीक है, तो जो मिस्टेक रहेगी जो अभी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, ओके, अगर उनमें वो फिट नहीं हो रहा है, विल नॉट गेट द मार्क्स. ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपका वो आगे का कैलकुलेशन भी लेस होता जाएगा. तो इट इज मैंडेटरी लाइक एटलीस्ट फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन. ओके, वन बाय वन ही मैं आपको रूल्स एक्सप्लेन कर रहा हूं. तो लास्ट क्वेश्चन में ही आपको लॉगिन से ही सारे कैलकुलेशन परफॉर्म करने. ठीक है, ओके. सो अभी मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, बट एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. ओके, उसके लिए जो अभी हमने सॉल्व किया है ना मैटलैब यहां पे, वो सेम क्वेश्चन हम लेते हैं. ओके, लेट मी टेक दिस क्वेश्चन एज इट इज. आपको आंसर पता है इसमें क्या आ रहा है, सो इस पे ही हम करते. लेट मी जस्ट इरेज द नेसेसरी पार्ट. लेट मी जस्ट जूम इट. ठीक है, सो इस केस में आपको करना क्या है, टेम्परेचर 8 और प्रेशर 40 के लिए कैलकुलेशन करना है. ठीक है, सो अभी आते हैं मैटलैब में. हाँ, सो पहले तो आपको लॉग इन करना है. ठीक है, मैटलैब में. फिर ये डिटेल्स आपको वहां पे मैंडेटरी चाहिए. ठीक है, जब आप चलो इस क्वेश्चन में इस केस में जरूरत नहीं है. हाँ, या आगे के केस में होगा. हाँ, तो अभी आते. हाँ, तो अभी आपको पहले करना क्या है, व्हेन यू ओपन दिस लाइव एडिटर, आई थिंक यहां तक आपको पता होगा अभी लाइव एडिटर पे कैसे आना है. ठीक है, सो व्हेन यू ओपन दिस मैटलैब ऑनलाइन, उसमें लाइव एडिटर में आपको जाना है. वहां पे आपको पहले क्या टाइप करना है, फजी लॉजिक डिजाइनर. आप ये आधा भी टाइप करते तो भी ये सर्च हो जाता है. ठीक है, सो फर्स्ट टाइप फजी लॉजिक, तो आपको नीचे इमीडिएटली आ जाएगा. ठीक है, डिजाइनर. देन यू क्लिक ऑन रन. तो ये इसका जो इसकी जो विंडो है ये डिफरेंट विंडो है, तो ये एक अलग विंडो में ओपन हो जाएगा. सो ओपन दिस. इट विल टेक सम टाइम. स्क्रीन विजिबल है ना सबको? आप मुझे बस बोलते जाओ, कुछ पॉपअप शायद दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे. हाँ, सो एक फजी लॉजिक डिजाइनर की एक विंडो यहाँ पे आ रही है. एंड यू कैन सी हियर नीचे के जो 4 ब्लॉक्स है, दो आर द रेडीमेड टूल्स दैट वी नीड टू कंसिडर. बट इफ यू वांट टू क्रिएट द फजी इन्फरेंस सिस्टम बाय योर ओन, लाइक FIS का मीनिंग क्या है, फजी इन्फरेंस सिस्टम. एंड इफ यू वांट टू क्रिएट द योर ओन फजी इन्फरेंस सिस्टम, दैट आल्सो यू कैन क्रिएट. ठीक है, आप ओन क्रिएट भी कर सकते हो, आप रेडीमेड टूल भी यूज कर सकते हो. बट आपको मैंने क्वेश्चन में क्लियर किया, हियर वी नीड टू कंसीडर ओनली टाइप 1 Mamdani inference system. So click on this. You will get the actual inference system which we consider in our theory class. Okay, is it visible now? Yes, sir. हाँ, अभी वन बाय वन आपको जाना है. हाँ, सो मैं सारे ब्लॉक्स आपको एक्सप्लेन करता हूं. ये जो सिस्टम ब्राउजर का ब्लॉक है, इसमें आपको वो सारी चीजें दिखाई देगी. जैसे इनपुट में क्या क्या गिवन है, इनपुट 1 इनपुट गिवन है, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास इनपुट्स में 2 इनपुट्स आते हैं. आउटपुट में बाय डिफॉल्ट आपके पास एक ही आउटपुट आता है. ये रूल्स है जो आपको डिजाइन करने. ठीक है, ये आपका ममदानी टाइप 1 जो फाइल का टाइटल है. तो ये सिस्टम ब्राउजर में आता है. ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टी एडिटर करके एक ऑप्शन है, जिसमें जनरली अभी के केस में आपको आपके फाइल का टाइटल जो चेंज करना है वो आप दे सकते हो. सो इट्स बेटर इफ यू कंसिडर योर रोल नंबर और रोल नंबर हियर, लाइक से इफ आई कंसिडर 101 एंड देन कंसिडर ममदानी. ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना रोल नंबर स्पेस करके आप अपना जो भी जैसे ममदानी का आप कर रहे हो तो ममदानी आप टाइप कर सकते हो. आगे बाकी चीजें आप बाय डिफॉल्ट ही रहने दो. आपको चेंज कहां पे करना है, दी डीफजिफिकेशन मेथड. सो व्हाट इज आवर डीफजिफिकेशन मेथड? व्हाट इज आवर डीफजिफिकेशन मेथड?
यस, बोलो क्या थी हमारी डिफॉजिफिकेशन मेथड? सर मिडिल ऑफ हाँ, मिडल ऑफ मैक्सिमा। तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन है आपके पास मिडल ऑफ मैक्सिमा, तो वो आपको बस सिलेक्ट करनी है। ठीक है, इज दिस क्लियर नाउ? अभी आप इनपुट्स पे, तो या इनपुट पे ब्लॉक पे आप क्लिक करो। व्हेन यू क्लिक दिस इनपुट, आप अभी ये रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है कितने मेंबरशिप फंक्शन आ रहे हैं इनपुट के लिए? 3 मेंबरशिप फंक्शन। हाँ, अभी आपको वन बाय वन क्वेश्चन से कैसे मैप करना है वो आपको मैं दिखाता हूं। ओके, आपका इनपुट क्या लेना है? आपको यहाँ पे टेम्परेचर लेना है, करेक्ट ना? हाँ, तो यहाँ पे जब आप इनपुट पे क्लिक करते हो, गिव द नेम, इनपुट नेम एज टेम्परेचर। व्हाट इज द रेंज ऑफ इनपुट? कम टू अगेन दिस डायग्राम, क्या रेंज है टेम्परेचर की? टेम्परेचर की रेंज क्या है क्वेश्चन में देखो, और एक्स की रेंज बोलो क्या है? 0 to 20. 0 to 20। सो यहाँ पे आपको टाइप करना है 0 to 20। डन। अभी आते हैं नीचे, नीचे यहाँ पे ऑलरेडी मेंबरशिप वैल्यूज गिवन है, ये बाय डिफॉल्ट वो ले रहा है। अभी आप यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ये ऐसे कुछ आ जाता है, बट हमें आप मैन्युअली चीजें एडजस्ट करनी है। थोड़ा मैं इसको ऐसे स्क्रॉल करता हूं, ये विजिबल है और जूम करना है। इज इट विजिबल? जूम करना है या नहीं, बोलो जल्दी। No, sir, it's visible. ओके, हाँ। सो रेंज आपकी 0 to 20 है, एंड कितने मेंबरशिप फंक्शन बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं? 3 मेंबरशिप फंक्शंस आ रहे हैं। आपको कितने हैं? आपके पास भी 3 है। वन इज कूल, सेकंड इज एवरेज, थर्ड इज वार्म। सो लेट मी जस्ट रीनेम दिस 3। वन इज कूल, सेकंड इज एवरेज, थर्ड इज वार्म। ठीक है, ट्रायंगुलर ही है, ट्रायंगुलर ही है, तो उसमें चेंज नहीं करना है। अभी आते हैं पैरामीटर्स पे, तो ये होती है आपकी एक्स की रेंज। वो जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल इज ऑल अबाउट द 3 वैल्यूज ना, ट्रायंगल डिपेंड रहता है 3 वैल्यूज पे। तो वो जो 3 वैल्यूज है वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। जैसे अभी कुल, ये कुल जो आपका ट्रायंगल है, ये कौन से वैल्यूज पे डिपेंड है? कुल जो आपका मेंबरशिप फंक्शन है, ये कौन से वैल्यूज पे डिपेंड है? वन इज 0, सेकंड इज 10। इसमें जो -10 होगा वो आपके आउट ऑफ द रेंज आ रहा है। तो बेसिकली ये जो कुल आपका मेंबरशिप फंक्शन है, उस करस्पॉन्डिंग आपके मेजर 3 पैरामीटर्स क्या है? व्हाट आर योर 3 पैरामीटर्स? वन इज -10, सेकंड इज 0, थर्ड इज 10। क्लियर? यस और नो? नहीं समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, Yes, sir, yes. हाँ, पैरामीटर्स बेसिकली क्या, अभी ये फिर से रिपीट होने वाला है आपका, क्योंकि हम सेपरेट मेंबरशिप फंक्शन का भी पार्ट ले रहे हैं, जो आपके मैटलैब में आज असाइनमेंट में भी है। ठीक है, ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन अगर आपको मैटलैब में कंसिडर करना है ना, तो आपको बेसिकली क्या करना होता है, आपको जैसे कि ये जो कुल जो आप ट्रायंगल ले रहे हो, ओके जस्ट 1 मिनट, हाँ, ये जो आप कुल ले रहे हो, ये इसका आधा ग्राफ यहाँ पे, आधा ग्राफ इसका पीछे होगा, है ना? ये आपको जब आप मैटलैब में कंसिडर करते हो ना, मैटलैब में बस क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? ये जो ट्रायंगल, ये 3 वैल्यूज पे डिपेंड है, एक वैल्यू ये, सेकंड वैल्यू ये, थर्ड वैल्यू ये, बस ये पैरामीटर्स लेने। अब ये पीछे का आपको गिवन नहीं है, बट ये क्या होगा? -10 होगा, ये होगा 0, ये होगा 10। तो अभी मैं क्या डाल रहा हूं यहाँ पे, जो पैरामीटर्स में बेसिकली क्या डालना है आपको यहाँ पे? सो दैट ट्रायंगल इज बेस्ड ऑन दिस वन वैल्यू इज -10, ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट में डालना है। सो स्क्वायर ब्रैकेट में -10, then 0, then 10, your square bracket complete. If you click it here, आपको दिखाई देगा ऑटोमेटिक यहाँ पे एक ऐसे लाइन आ रही है। ओके, एक अभी आते हैं एवरेज पे। एवरेज कौन सा वैल्यूज पे डिपेंड है? व्हाट आर द पैरामीटर्स करस्पॉन्डिंग टू एवरेज? ये होता है एवरेज का ग्राफ। मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा रहा हूं, सो दैट यू विल गेट द आइडिया। ये कौन से वैल्यूज पे डिपेंड है? 0, 10 एंड 20। सो जस्ट गिव दिस पैरामीटर्स फॉर द एवरेज। 0, 0, 10 एंड 20। क्लिक हियर, हो गया सेकंड ग्राफ। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे करेक्ट होता जाता है। थर्ड है आपका वार्म। वार्म कौन से वैल्यूज पे डिपेंड है? 10, फिर आगे का होगा वो क्या होगा? 30। सो वार्म आपका 10, 20 और 30 पैरामीटर पे डिपेंड है, दैट ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन। सो यहाँ पे क्या आएगा? 10, 20, 30। सो 10, 20, 30
स्क्वायर ब्रैकेट सम कंप्लीट, डन हो गया। सो इनपुट आपका टेम्परेचर है, रेंज आपकी 0 to 20 है। ओके, कूल एवरेज वार्म के तीनों ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन यहां पे ड्रॉ हो चुकी है। इज दिस क्लियर? और आप देखो लेफ्ट साइड में यहां पे टेम्परेचर आ रहा है और कूल एवरेज वार्म। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रहा है यहां तक? Yes, sir. In a similar way, you come to now second input. So click on the second block. So input 2 आपका क्या है? प्रेशर है. Let me write it pressure here. और प्रेशर में, सॉरी, हाँ, प्रेशर में आपकी रेंज क्या है? व्हाट इज योर रेंज? प्रेशर की रेंज है 0 से लेकर 50 तक, है ना? सो 0 to 50 ये आपकी रेंज है। So let me just correct it. Your range is 0 to 50. Done. अब इसमें भी 3 मेंबरशिप फंक्शन बाय डिफॉल्ट आते हैं, बट आपको जो एक्चुअली वो कंसिडर करने, तो क्या है आपके प्रेशर के 3 डिस्क्रिप्टर्स? लो, ओके एंड स्ट्रॉन्ग। सो लेट मी जस्ट करेक्ट इट। लो, ओके एंड स्ट्रॉन्ग। अभी आते हैं रेंज पे, है ना? लो की रेंज क्या है? लेट मी अगेन ड्रॉ इट। हाँ, लो की ये आधा यहां पे, आधा इसके पीछे होगा। एंड व्हाट इज दिस नंबर? ये नंबर क्या होगा? -25. So -25, then 0, then 25. These are the parameters for low membership function. So let me just correct it. -25, 0, and then 25. These are the parameters for low. ये अभी करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है? अभी आते हैं ओके। ओके का जो ग्राफ है, ओके का जो ग्राफ है उसके पैरामीटर्स क्या है? ये के यहां से यहां तक है, तो उसके पैरामीटर्स है 0, 25 एंड 50। सो लेट मी करेक्ट इट। 0, 25 एंड 50। थर्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग के पैरामीटर्स कौन से? 25 से लेकर यहां तक, और आगे भी होगा एज एन इट्स ट्रायंगुलर, तो ये होगा आपका 75, ठीक है? सो द पॉइंट्स आर 25, 50 एंड 75. सो द पॉइंट्स आर 25, 50 and 75, and your is complete. Done. So this is the membership value of pressure, and here you can check now pressure के अंदर low, okay and strong आ गया. So in this way we need to consider the inputs. Okay. अभी आते हैं आउटपुट पे, तो अभी आउटपुट पे भी आप क्लिक करो, ठीक है? आउटपुट के नीचे रेड आ जाएगा। आउटपुट आपका क्या है? थ्रॉटल सेटिंग ऑफ स्टीम टरबाइन, ठीक है? तो यहाँ पे टाइटल आपका वो होगा, ठीक है? रेंज क्या है आपके आउटपुट की? व्हाट इज द रेंज? यस, -60 to 60। डन। हाँ, और कितने मेंबरशिप फंक्शन है टोटल इसमें? N2, N1, Z, P1, P2, देयर आर टोटल 5। तो मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा। अभी ऐड में कैसे करा वो देखो, ठीक है? यहाँ पे 3 थे बाय डिफॉल्ट, तो मैं यहाँ पे आता हूं लेफ्ट साइड में, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ओके? ऐड अ कॉफी, ओके? ऑटोमेटिक यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करना है, ऐड अ कॉफी, ठीक है? आ गए आपके 5 मेंबरशिप फंक्शन। सो लेट मी जस्ट गिव देयर नेम। सो वन इज N2, second is N1, third is Z, fourth is P1 and last is P2. ओके, अभी रेंज आपको देनी है, ठीक है? जैसे कि N2 की रेंज फिर से पीछे होगी, है ना? यहां से आपको एक्चुअली कंसिडर करना होगा। सो दिस पॉइंट इज, आई गेस, व्हाट इज दिस? -90, -60, -30, यहां से लेकर यहां तक होगा आपका N2। सो -90, 60, 30। सो -90, -60 and -30, your bracket complete, done. This is the first N1. N1 क्या है? -60, -30, 0, यहां से लेकर यहां तक। सो ये एक होगा, ये एक होगा, ये एक होगा, -60, -30 एंड 0, ठीक है? सो
minus 60 minus 60 minus 30 and 0 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट z क्या होगा, z इज z इज minus 30 then 0 then 30, so 30 0 30, so minus 30 0 30, so this is actually minus 30 0 30 bracket complete। okay, now let me just complete it fast। so p1 क्या है, 0 30 60, so p1 is 0 30 60 and then next is last is what, 30 60 90। okay, so 30 60 90 ये आपको कंसिडर करना है। डन। सो इन दिस वे वी कंसिडर आवर इनपुट वेरिएबल्स एंड आवर आउटपुट वेरिएबल फॉर अ गिवन फजी मॉडल। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? और आप देखो यहां पे भी चेंज वो हो रहा है, n2 n1 z p1 p2। तो व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इसके आगे अभी आपको आना है मिडल ब्लॉक पे। ओके, हाँ, सो मिडल ब्लॉक पे बेसिकली आपको जस्ट 1 मिनट, हाँ हाँ, तो जितने भी रूल्स आपके थे वो सारे रूल्स आपको डिफाइन करने। ठीक है, तो मिडल ब्लॉक पे जब आप क्लिक करते हो बेटर वे, उससे भी एक अच्छा व्यू आपको आता है यहाँ पे रूल एडिटर में। ठीक है, तो इस इधर से भी चेंज कर सकते हो, बट इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन एड दिस इज आल्सो रूल एडिटर, प्रॉपर्टी एडिटर और रूल्स एडिटर। ओके, और आप रूल एडिटर में भी जाके चेंज कर सकते हो। तो अभी आपको रूल एडिटर में जाना है एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दिस फर्स्ट पार्ट, ओके, राइट साइड में आपको उसकी विंडो दिखाई दे रही है। हाँ, तो अभी रूल 1 बेसिकली क्या है, उसके लिए आते हैं मैट्रिक्स पे, जो आपको यहाँ पे गिवन है, ये सारे रूल्स आपको उसमें फिट करने। हाँ, क्या है रूल आपका 1? व्हेन सी दिस इज माय टेम्परेचर, दिस इज माय प्रेशर। तो रूल 1 क्या है, व्हेन टेम्परेचर इज कूल प्रेशर इज लो, आंसर क्या है आपके पास, P2। तो ये कैसे फेड करना आप देखो, व्हेन टेम्परेचर इज कूल, ओके, मैं फर्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं रूल 1 पे, यहां पे सेटिंग आ जाती है। ये इन बिटवीन एंड ही चाहिए और नहीं लेना है, एंड आप एंड के कैलकुलेशन अलग है और के कैलकुलेशन अलग है, रिमेंबर दिस। सो एंड में हाँ, कूल टेम्परेचर इज कूल प्रेशर इज लो, आपने क्या सेट किया आउटपुट, नीचे आपका आउटपुट है देन करके, क्या नीचे आना चाहिए आपके पास, योर आंसर मस्ट बी P2। तो नीचे आप क्लिक करो और P2 सिलेक्ट करो, डन। और अभी आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, व्हेन टेम्परेचर इज कूल प्रेशर इज लो देन थ्रेशोल्ड सेटिंग ऑफ टरबाइन इज N2। तो जो आपने यहाँ पे, सॉरी P2 ना, यहाँ आ रहा है कि नहीं, हाँ अभी आ गया। ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इज कूल प्रेशर इज लो देन थ्रोटल सेटिंग ऑफ टरबाइन इज P2। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, कूल ओके का आउटपुट क्या है, Z है ना। सो सेकंड रूल पे मैं क्लिक करता हूं, सॉरी ये सेकंड एवरेज लो है। ठीक है, सो एवरेज और लो आउटपुट क्या आ गया आपका सेकंड केस में, इफ इट इज एवरेज इफ इट इज लो योर आउटपुट इज P2। तो अभी P2 सिलेक्ट करो नीचे, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पे आते हैं, वार्म लो का आंसर क्या है, वार्म वर्सेस लो का आंसर है P1। P1 नहीं सिलेक्टेड है तो P1 सिलेक्ट करो, हो गया। नाउ नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट क्या है, कूल ओके। कूल ओके का आंसर क्या है, कूल ओके का आंसर है Z, तो Z नीचे सिलेक्ट करो। नेक्स्ट रूल पे आ जाओ, एवरेज ओके। एवरेज ओके का आंसर क्या है, फिर से Z ही है, तो फिर से नीचे से Z सिलेक्ट करो। नेक्स्ट रूल पे आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, सॉरी वार्म ओके। वार्म ओके का आंसर क्या है, N2 है, सो सिलेक्ट N2 इट इज ऑलरेडी देयर। कम टू नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट है कूल स्ट्रॉन्ग एंड द आंसर इज N2, इट इज ऑलरेडी देयर, कूल स्ट्रॉन्ग का आंसर। नेक्स्ट इज एवरेज स्ट्रॉन्ग। एवरेज स्ट्रॉन्ग का आंसर है N1, विच इज नॉट देयर, सो लेट मी करेक्ट इट टू N1। एंड लास्ट में जो रूल है वो है आपका वार्म स्ट्रॉन्ग का है N1, सो वार्म स्ट्रॉन्ग का है N1। तो जो आपके मैट्रिक्स में रूल्स है वो सारे आपने यहाँ पे फिट किए। यहां तक समझ में आ रहा है? इतना ही करना है बेसिकली, इसके आगे डायरेक्ट आंसर आने वाला है। इज दिस क्लियर नाउ? So how to, Yes, sir. how to consider your inputs, how to consider outputs, and how to define the rule. After this, just click on rule inference.
ये सब कुछ करने के बाद, इनपुट आउटपुट और रूल्स ड्राफ्ट करने के बाद, जस्ट क्लिक ऑन रूल इन्फरेंस। ठीक है, एक विंडो आपकी ओपन होगी, दैट इज योर फाइनल आउटपुट। ओके, तो ये अभी इसका मीनिंग क्या है, अभी आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो ममदानी से। इनपुट, अगर आपका इनपुट 10 आता है, आउटपुट 25 आता है, तो डायरेक्टली आपके पास थ्रॉटल सेटिंग आ जाएगी। पर अभी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, इस क्वेश्चन में मुझे इनपुट क्या लेना है, 8 लेना है, करेक्ट। माई इनपुट इज 8 एंड 40, सो लेट मी करेक्ट इट this part. My input is 8 and 40, and let me just click outside. आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, आंसर क्या आ रहा है, थ्रोटल सेटिंग क्या आ रही है, विजिबल है, यस, इज इट विजिबल नाउ, -30। और आप देखो हमारा आंसर क्या आ रहा था, ये पूरा हमने मैन्युअली किया है, एंड व्हाट इज आवर आंसर इन दिस केस, it is again -30. That's it. This is in this way we can calculate using MATLAB. Okay, careful, ये middle of maxima का आंसर है, वो आपने इनिशियली करेक्ट नहीं किया, you will not get the answer which is which we need to consider. ठीक है, तो इसलिए आंसर अच्छे से वेरीफाई करो, यहां तक करना है। अभी आपको क्या क्या सबमिट करना है, ओके, ये एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेना है आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट में आपका लॉगिन दिखाई देना चाहिए। हाँ, स्क्रीनशॉट पे मुझे आपका लॉगिन चाहिए, आप कि लॉगिन से ही ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी है। ठीक है, क्योंकि ये आप कैसे अभी मैनेज करते हो, बिकॉज इफ योर नेम इज नॉट देयर, ओके, आई विल नॉट कंसिडर दैट असाइनमेंट। तो आप एक तो अभी जैसे इस विंडो पे कहीं कभी लॉगिन का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप उस केस में, ये मिनिमाइज हो रहा है क्या, नहीं, जस्ट 1 मिनट है। पता नहीं क्या ऊपर, ठीक है, हाँ, सो इसका एक स्क्रीनशॉट आपको लेना है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, द एंटायर विंडो। ठीक है, जिससे मुझे आपका नाम भी दिखाई देगा। ठीक है, सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, वो आपको अटैच करना है, दैट इज द वन पार्ट इन द क्वेश्चन। ठीक है, लेट मी शो यू अगेन क्या क्या थे क्वेश्चन में, प्रोग्रामिंग असाइनमेंट में। सो द वन पार्ट इज स्क्रीनशॉट ऑफ फाइनल रूल इन्फरेंस। तो ये जो ग्राफ आता है, ये रूल इन्फरेंस का पार्ट है। एक रूल एडिटर का स्क्रीनशॉट लेना है, और एक आपका फजी इन्फरेंस का प्लॉट का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। सो वी नीड दिस 3 स्क्रीनशॉट। एक और मैंने आपको दिया है वहां पे कंट्रोल सरफेस का, फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस, ये हो गया। एक रूल इन्फरेंस का भी है, सॉरी कंट्रोल सरफेस का भी है। सो ये ग्राफिकल प्लॉट आपको मिल जाता है उसका, सो दैट आल्सो वी कैन कंसिडर। तो ये एक प्लॉट आपको लेना है। ऐसे 4 स्क्रीनशॉट आप चाहो तो एक विंडो में ही आप मैनेज करो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बट ये 1 या 2 पेजेस पे आप एडजस्ट करके वो आपको इस असाइनमेंट में अटैच करना है। ठीक है, द प्रोग्रामिंग असाइनमेंट में ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, दिस इज फॉर 10 मार्क्स। आप डायरेक्टली प्रिंट आउट लेके भी अटैच कर सकते हो, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अभी नेक्स्ट 5 to 6 मिनट्स में मैं आपको ये लास्ट पहले की क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं, एंड देन विल स्टॉप। ये लास्ट का क्लियर हो गया? एनी डाउट्स इन लास्ट असाइनमेंट? नो सर। सर लास्ट क्वेश्चन मध्ये लिहायचं नाही ना आता? नाही, फक्त प्रिंट्स घेऊन त्याचे जे आउटपुट आहे ना मॅटलॅबचे, ते फक्त तुम्ही अटॅच करा। ठीक है, हाँ, अभी मैं वही रिपीट कर रहा हूं कि आपको आपका नाम उसमें एडजस्ट करके सबमिट करना है, बिकॉज एट द एंड आप सबमिट करते हो, उसकी कोई भी जेरोक्स ना कर पाए। ओके, दैट केयर यू नीड टू टेक। तो इसलिए
आप जब स्क्रीनशॉट लेते हो आप यहीं पे भी लॉगिन रख सकते हो, बट आपके लॉगिन से ही मुझे सारी चीजें चाहिए, या आप स्क्रीनशॉट पे अपनी सिग्नेचर ऐड करके आप उस पे नाम लिख के भी सबमिट कर सकते हो। ओके, बट कहीं पे कॉपी पेस्ट का पार्ट दिखाई देगा, सो दैट आई विल नॉट कंसिडर। ओके, तो इसलिए ये चीज आप अच्छे से याद रखो, सर क्योंकि फाईल नेम मध्ये रोल नंबर टाकतो तो म्हणजे ते सगळ्यांचं सेपरेट होतं. हो तरी चालेल, ठीक आहे. इथं तुमचं 101 है ना. ओके, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन. आप फाइल नेम में ही चेंज कर दो और यहाँ पे लॉगिन रखो, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट में उतना सफिशियंट है, बाकी आप कर लोगे मैनेज. ओके, अभी आते हैं लास्ट पार्ट पे. तो ये इनिशियल जो क्वेश्चन है दिखने में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, बट हार्डली नेक्स्ट 5 to 6 मिनट्स में कवर हो जाएंगे. सो नेक्स्ट इज पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द मैटलैब सिंटैक्स ऑफ ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन. ठीक है, तो ये फाइल मैं अभी आपके साथ शेयर ही कर रहा हूं विद वन एग्जांपल. तो अभी सेम होगा, मैटलैब सिंटैक्स आपको यहाँ पे पेन से ही लिखना है. ठीक है, डिस्क्रिप्शन मतलब उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ये आपको मैंने क्लास में दिया है. ठीक है, तो उसका मैथमेटिकल इक्वेशन आप यहाँ पे कंसिडर करो. एग्जाम्पल मैटलैब का ही होगा. ओके, जो आपको मैन्युअली यहाँ पे लिखना है, और उस ये मतलब इनपुट मैटलैब में जो आप इनपुट दे रहे हो वो एग्जाम्पल में यहाँ पे आएगा, उसका जो आउटपुट है वो आपको अटैच करना है. ओके, सो लेट मी टेल यू दिस. एक मिनट, जस्ट क्लोज दिस नाउ. तो हाँ हाँ, तो उस असाइनमेंट में आप ये भी कर सकते हो फॉर सेपर साइड. ओके, तीनों क्वेश्चन मतलब अभी इस पेज पे क्या क्या आना चाहिए, मैटलैब सिंटैक्स. अभी सिंटैक्स क्या है उसके लिए आपको ये फाइल में अभी शेयर करने वाला हूं. ठीक है, उसमें ऑलरेडी सिंटैक्स गिवन ही है, तो ये आपका सिंटैक्स है. ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, ओके, ट्रिम एफ इन ब्रैकेट एक्स कॉमा पैरामीटर्स. ओके, ये आपका ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन का सिंटैक्स है. ऐसे सारे सिंटैक्स में अभी आपको दे रहा हूं और वन बाय वन एक्सप्लेन भी कर रहा हूं. ठीक है, तो ये सिंटैक्स वहां पे रहेगा. ठीक है, पहला पार्ट क्लियर हो गया, सिंटैक्स वहां पे रहेगा. सेकंड पार्ट में मैथमेटिकल फॉर्मूला जो आपको नोटबुक से कॉपी करना है. अभी थर्ड आता है एग्जांपल में. तो एग्जांपल में आप मैटलैब पे एक एग्जांपल आपको कंसिडर करना है, उसका आउटपुट बस आपको यहाँ पे अटैच करना है. तो अभी मैं आपको दिखाता हूं मैटलैब में डायरेक्टली. सो ये फर्स्ट की आपकी फाइल है. तो यहाँ पे कॉपी ना हो इसलिए उस मैटलैब में ही आपको ये सारे पर्सनल डिटेल्स आपके ऐड करने, सो दैट नो वन कैन टेक द जेरॉक्स ऑफ योर आउटपुट. ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट का आउटपुट है, फर्स्ट क्वेश्चन का आउटपुट है. तो उसमें मैंने क्या क्या डिटेल्स ऐड किए, असाइनमेंट, योर रोल नंबर, योर नेम, एवरीथिंग, पीआरएन. फिर नीचे कौन सा फंक्शन चल रहा है, ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन, उसका सिंटैक्स मैंने आपके रेफरेंस के लिए दे दिया. हाँ, अभी आते हैं एग्जाम्पल में. तो एग्जाम्पल में मैंने कैसे लिया है, लेट मी कंसिडर एक्स वेरिएबल, है ना, क्योंकि एक्स वर्सेस वाई का ही ग्राफ है ना. तो एक्स वेरिएबल मैंने लिया है 0 to 20 रेंज के सारे पॉइंट्स विद द डिफरेंस 0.2, है ना, विद द स्टेप वैल्यू 0.2. तो 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.6 ऐसे सारे नंबर अप टू 20. ये टोटल काउंट आपका जा रहा है 101. तो ये मेरा इनपुट है. नाउ आउटपुट y, ओके, ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन मतलब का ये है उसका सिंटैक्स. तो वो कैसे डिफाइन हो रहा है, ट्रिम एम एफ, ओके, ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन एफ एट एक्स वैल्यूज, सो एक्स इनपुट, कॉमा करके ये 8, 12, 16 ये क्या है, बेसिकली ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन के पैरामीटर्स, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था मैटलैब में, है ना. मैं आपको डायरेक्टली पैरामीटर्स कैलकुलेट करके दे रहा था ना कि ट्रायंगल डिपेंड ऑन 3 पॉइंट्स. सो दोस 3 पॉइंट्स आर 8, 12 एंड 16. एंड इफ यू रन दिस प्रोग्राम, हाँ, आपके पास x के वैल्यूज आ जाएंगे नीचे, y के वैल्यूज भी आ जाएंगे, एंड आपको नीचे एक और कमांड ऐड करनी है, क्योंकि प्लॉट करना है. आपने ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन कंसिडर तो किया है, ये मैथमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है, बट आपको x वर्सेस y का ग्राफ प्लॉट करना है. इसलिए एक और इसमें ऑपरेशन आ गया विच इज प्लॉट ऑफ x1 वर्सेस y1, एंड ये जो ग्राफ होगा ये आपको दिखाई देगा ट्रायंगुलर. ठीक है, फिर आप इसमें क्लिक करते हो. सो इफ यू क्लिक ऑन दिस ग्राफ you will get these options. So you can add x label. So my x label is x. You can add y label. Your y label is y. You can give the title for this membership function. So what is the title? Triangular membership function.
ठीक है. एंड देन आफ्टर performing all this calculation, okay, you need to come to home tab and live editor and then save as a PDF, export to a PDF that you need to attach here in the programming assignment. ये हो गया फर्स्ट का आउटपुट. समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. एंड वो जो इनपुट था जो आपने यहाँ पे लिया है अभी, ये क्या क्या लिया है, ये दिस थ्री कमांड्स x1 इक्वल टू दिस, y1 इक्वल टू दिस एंड प्लॉट x1 y1, ये आएगा आपका एग्जाम्पल में. मैन्युअली लिखना है क्योंकि आपको यही क्वेश्चंस थ्योरेटिकली आने वाले लास्ट यूनिट पे, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वही प्रैक्टिस हम फॉलो कर रहे हैं. ये मैं आपको जो लिख के ले रहा हूं ना, ये आपको एग्जाम में आने वाला है ईटी में. दैट्स व्हाई ये जो पहला पेज है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, आउटपुट जो है वो बस आई के पॉइंट ऑफ व्यू से, आउटपुट आपको कभी भी एग्जाम में नहीं आने वाला, मतलब मैटलैब का. तो इसलिए ये जो क्वेश्चन 1 में जो इस पेज पे आएगा, ओके, दैट विल कम इन दी एग्जाम. तो इसलिए एग्जाम्पल में ये तीनों चीजें आने दो, x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू और प्लॉट का. ठीक है. ग्राफ आप टेंटेटिवली प्लॉट कर सकते हो. ठीक है. जो जो पॉइंट्स 8, 12, 16 पॉइंट्स लेके आप टेंटेटिवली वहां पे प्लॉट कर दो. ओके. तो सिमिलरली द नेक्स्ट इज ट्रापेजॉइडल मेंबरशिप फंक्शन. ठीक है. तो उसका सिंटैक्स मैं आपको रेडीमेड दे रहा हूं, मैं आपको फाइल शेयर कर रहा हूं. तो उसका सिंटैक्स है ट्रैप mf इन ब्रैकेट x पैरामीटर्स. ठीक है. उसका भी एक एग्जांपल लिया है, सेम x मैंने कंटिन्यू किया है एक ही केस में. फिर y का सिंटैक्स है ट्रापेजॉइडल मेंबरशिप फंक्शन x2 वर्सेस x2 अभी ट्रापेजॉइडल मेंबरशिप फंक्शन ये 4 पॉइंट्स पे डिपेंड होता है ना. सो इसलिए वो सारे 4 पॉइंट्स में कंसीडर कर रहा हूं, 5, 7, 10, 16. एंड फिर अगर मैं प्लॉट डालता हूं x वर्सेस y तो आपको एक ट्रापेजॉइडल दिखाई देगा, है ना. इट डिपेंड ऑन 4 वैल्यूज. 1 दिस इज फर्स्ट वैल्यू, ओके, सेकंड दिस, थर्ड दिस और नीचे की 4. फिर आप इस पे क्लिक करते हो तो आप एक्स टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल और जो इसका ग्राफ का टाइटल है, ओके, दैट यू कैन कंसिडर. ठीक है. और फिर उसको फिर से आपको सेव एज करना है, सेव एज अ पीडीएफ, ओके, दैट यू नीड टू अटैच फॉर क्वेश्चन नंबर 2. इसमें भी सिंटैक्स आएगा जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं पीडीएफ में. मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको मैंने क्लास में दिया है. एग्जाम्पल में ओनली 3 वैल्यूज विल बी देयर. 1 इज एक्स के वैल्यूज, एक्स की रेंज, यही तीनों चीजें आएगी, एक्स की रेंज, वाई की रेंज और प्लॉट, दैट कम्स अंडर एग्जाम्पल. उसका ग्राफ आपको टेंटेटिवली ड्रॉ करना है. ड्रॉ करते समय बस ये 4 पॉइंट्स पे आप ड्रॉ करो. 5 से स्टार्ट होगा, 7 और ये 10 और 16, इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ मिल रहा है. ठीक है. अब ये अगर मैं इक्वल लेता हूं तो वो अच्छे से दिखाई देगा. लेट मी टेक दिस एज 7 अगेन. लेट मी जस्ट रन इट. नहीं, अलग ही लेना पड़ेगा, 4 डिफरेंट पॉइंट्स पे ही वो आएगा. ठीक है. थोड़ा क्लोज लेता हूं. ठीक है. हाँ, अभी आपको थोड़ा बहुत तो उसके जैसे दिखाई दे रहा है. ठीक है. सो डायग्राम अगेन इज नॉट कंपल्सरी कि आपको एक्चुअल पॉइंट्स के लिए डायग्राम ड्रॉ करना है. आप रफली भी डायग्राम ड्रॉ करते हो, दैट इज ऑल्सो अलाउड. ठीक है. थ्योरी में उतना एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप एक्चुअल जो एग्जांपल ले रहे हो वही ड्रॉ करना है. ठीक है. सो इट विल, दैट एग्जांपल यू विल गेट फ्रॉम मैटलैब. यहाँ पे आप उतना भी लिखते हो तो भी चलेगा. मैथमेटिकल फॉर्मूला आप लिखो, एक रफली डायग्राम आप ड्रॉ करो, नॉट नेसेसरी विद रिस्पेक्ट टू द एग्जांपल. एंड जो थर्ड है वो है आपका गॉसियन मेंबरशिप फंक्शन. उसका भी मैंने सिंटैक्स आपको दे दिया है. ओके, सॉरी, सिग्मॉइडल है, तो ये सिग्मॉइडल 4th क्वेश्चन है. हाँ, सिग्मॉइडल है, उसका भी सिंटैक्स है सिग एमएफ, एक्स वर्सेस पैरामीटर. फिर से एक्स लेना है, वाई लेना है. ठीक है. सिग्मॉइडल में 2 पैरामीटर्स आते हैं, 2 एंड 15. अभी आप रैंडम नंबर्स ले लो. ठीक है. उसका फॉर्मूला भी मैटलैब में अवेलेबल है. तो अगर आप मेरी वेबसाइट पे भी जाते हो तो इन सब के मैथमेटिकल फॉर्मूलेस भी आपको दिखाई देंगे. शायद मैंने उसमें ऐड करके रखा है जस्ट फॉर रेफरेंस, अगर आपको नहीं, क्योंकि कुछ केसेस में शायद क्लास में नहीं लिया होगा. हाँ, यहाँ पे भी अगर आप आते हो सिलेबस में तो ये आप नीचे देखो, ये सिग्मॉइडल पे अगर आप क्लिक करते हो तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है. ठीक है. तो जो यहाँ पे लिखना है आपको असाइनमेंट में, दैट इज ऑल्सो देयर. तो यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो. तो ये 2 पैरामीटर पे डिपेंड है, ए के सी के. जो वैल्यूज में यहाँ पे ले रहा हूँ 2 एंड 15, उसका ग्राफ जो भी आ रहा है आपको मतलब आउटपुट वहां पे कंसिडर करना है. लास्ट आपका गॉसियन है, तो गॉसियन भी आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हो,
यू विल गेट द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ दैट गॉसियन, ये मैंने लिया है क्लास में, सिग्मा वर्सेस सी। तो ये इट अगेन डिपेंड ऑन टू वैल्यू सिग्मा एंड सी, सो दोज वी नीड टू कंसिडर। सो एक्स और वाई के लिए, वाई आपका इसका सिंटैक्स है गॉस एमएफ एक्स वर्सेस पैरामीटर, यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक। ये फाइल में शेयर ही करता हूं एंड फिर उन दोनों के केस में आप प्लॉट करो एंड अटैच करो। तो ये एक्चुअली असाइनमेंट का पार्ट, ठीक है। इज दिस क्लियर? सो इट्स इजी, एक क्वेश्चन से भी आपको बाकी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। सो एट देन मैटलैब सिंटैक्स आपको मैं फाइल में दे रहा हूं, मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर आपके पास नहीं है दैट यू कैन रेफर फ्रॉम द वेबसाइट, ठीक है, और यू कैन रेफर फ्रॉम द क्लास नोटबुक। एग्जाम्पल ये ऑलरेडी पीडीएफ में आ जाएगा, बट यू नीड टू चेंज दोज वैल्यूज। आप अपने अपने डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप करो, सेम नहीं आना चाहिए, ये केयर आपको लेनी है। ओके, यू डिसाइड योर वैल्यूज, 5 की जगह पे 6 करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट डिसाइड योर ओन वैल्यूज एंड अटैच द आउटपुट। ओके, फिर आते हैं लास्ट पार्ट पे विच इज डिफजिफिकेशन पार्ट। ओके, सो डिफजिफिकेशन में यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन मैटलैब सिंटैक्स फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और वी आल्सो कॉल इट एज सेंट्रॉइड डिफजिफिकेशन मेथड विद वन एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे भी अगर आप सेम वेबसाइट पे रहते हो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिफजिफिकेशन टेक्निक्स की भी एक लिंक फॉरवर्ड की है, तो ये यहाँ पे होगा। ओके, बट इतना कुछ हमें नहीं चाहिए, इसलिए आपको एट देन क्या लिखना है वो मैं आपको दिखाता हूं। सो डिफजिफिकेशन मेथड्स में ये भी फाइल में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है। इसमें भी फाइल में आपको रोल नंबर, नाम, पीआरएन सारी चीजें ऐड करनी है। जैसे अभी फर्स्ट जो टेक्निक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, उसके लिए आपको एक्स के वैल्यू लेने हैं, तो सेम ही कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं जो मैं लास्ट में मैंने कंसिडर किया था। फिर अभी आपको क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफजिफिकेशन टेक्निक, तो उसके लिए आपके पास एक फजी सेट चाहिए। तो फजी सेट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबरशिप फंक्शन। तो यहाँ पे मैं 3 मेंबरशिप फंक्शन ले रहा हूं। ओके, एंड ऑल दोस 3 आर व्हाट, क्या है वो तीनों भी कौन से मेंबरशिप फंक्शन है, ट्रायंगुलर, ट्रेपेजॉइडल और गॉसियन, क्या है वो ट्रेपेजॉइडल है, ठीक है। सिंटैक्स से समझ में आ रहा है। सो ये आप वैल्यू चेंज करके आप अपने हिसाब से ड्रॉप कर सकते हो। सो mf1 इज अ फर्स्ट मेंबरशिप फंक्शन, mf2 इज अ सेकंड मेंबरशिप फंक्शन, mf3 इज अ थर्ड मेंबरशिप फंक्शन विच आर ट्रेपेजॉइडल मेंबरशिप फंक्शन। फिर मैंने एक mf डिफाइन किया है विच इज मैक्सिमम ऑफ 0.5, ठीक है। एंड नाउ हाँ ठीक है, ये इनका ही कॉम्बिनेशन यूज करके डिफाइन किया है, ठीक है। मैक्स ऑफ 0.5 स्टार mf2 कॉमा मैक्स ऑफ 0.9 स्टार mf1 कॉमा 0.1 स्टार mf3। तो बेसिकली एक मेंबरशिप फंक्शन आपको कंसिडर करना है, दैट इज व्हाट द आइडिया। एंड उसको अगर आप प्लॉट करते हो तो ये एक ग्राफ मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा मतलब इसलिए ऐसे कंसिडर किया कि एटलीस्ट आपको एक व्यू आ जाएगा। तो ये एक जब आप mf प्लॉट करते हो तो mf बेसिकली मेरा फाइनल फजी फंक्शन या मेंबरशिप फंक्शन है, ठीक है, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ट्रेपेजॉइडल मेंबरशिप फंक्शन, ठीक है। तो x वर्सेस mf अगर मैं प्लॉट करता हूं तो ये ग्राफ आता है। इसको मुझे डिफजिफाई करना है यूजिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड का टूल क्या है, ये है उसका सिंटैक्स क्या है। तो ये x सेंटर्ड मींस वैल्यू, सो DEFU सो डिफजिफिकेशन इन ब्रैकेट x कॉमा mf, x वर्सेस कौन से फंक्शन का आप ले रहे हो, कॉमा यहाँ पे क्या लिखना है, सेंट्रॉइड, बस इतना। ये आपका ये मेन सिंटैक्स। अगर आप ये रन करते हो डायरेक्टली आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट वैल्यू इज 6.7719, नीचे उसका आउटपुट है, हो गया। तो यहाँ पे कहीं पे आपका वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का आंसर आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखना है फिर आपका डेफिनेशन और फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको मैंने ऑलरेडी नो क्लास में दे दिया है, ठीक है। आप ग्राफ प्लॉट करके भी प्रेजेंट कर सकते हो। मैटलैब सिंटैक्स जो इसमें है ना, ये इतना ही है मैटलैब सिंटैक्स उसका, ठीक है। एंड अभी एग्जाम्पल में आप बस mf डिफाइन करके, ये आपको एग्जाम में मेंशन करना है, ओके, ईटी में आप mf डिफाइन करो। इन दिस वे आल्सो यू कैन डिफाइन, जस्ट चेंज सम नंबर्स, mf डिफाइन करो एंड देन जस्ट कंसिडर दिस वन लाइन। इतना ही एग्जाम्पल में आएगा। आउटपुट जो है उसका 6.7719 वो आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। अभी के केस में आपको मैटलैब का आउटपुट यहाँ पे अटैच करना है, बट ईटी में यू जस्ट नीड टू कंसिडर वन एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल के लिए आपको mf डिफाइन करना होगा जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ओके। इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, इसमें नंबर्स मैटर नहीं करते। ये 0.5 0.9 0.1 यू कैन, जो आपको याद रह जाते हैं वो नंबर्स आप कंसिडर करो, रिमेंबर द सिंटैक्स। एंड
फिर वो कंसिडर करके वही आएगा एग्जाम्पल में, इतना ही, है ना। उसका जो आउटपुट है वो आपको अटैच करना है, ठीक है। एंड मिडल ऑफ मैक्सिमा इसके आगे सिंपल है, वंस यू डिफाइन योर एमएफ, आप याद रखो आपको सिलेबस में देयर आर 4 डिफजिफिकेशन मेथड, सेंट्रॉइड, मिडल ऑफ मैक्सिमा, फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा, लास्ट ऑफ मैक्सिमा। चारों मेथड के लिए ना आप एक ही एमएफ प्रिपेयर करके रखो ईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चारों केसेस में यू प्रिपेयर ओनली 1 एमएफ, आप इतना ही प्रिपेयर करके रखो, फिर उसको ही आपको बस एक सिंटैक्स में लिखना है। ओके, सो मिडल ऑफ मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या है? डिफजिफिकेशन इन ब्रैकेट एक्स कॉमा एमएफ वर्सेस एमओएम। ये सिंटैक्स यूज करते हो, यू विल गेट मिडल ऑफ मैक्सिमा। उसके जगह पे एसओएम यूज करते हो, लाइक स्मॉलेस्ट ऑफ मैक्सिमा, दैट इज कॉल्ड आल्सो फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा, उसका भी आंसर आ जाता है। एंड थर्ड में क्या है? लार्जेस्ट ऑफ मैक्सिमा, तो उसका ये सिंटैक्स है। आपको एग्जाम में सिंटैक्स में इतना ही लिखना है एंड एमएफ की वैल्यू लिखनी है, तो एमएफ की वैल्यू ये टॉप में मैंने कंसीडर किया, दिस इज माय एमएफ विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ MF1, MF2 एंड MF3। सो तीनों में आपको एक ही बार प्रिपेयर करना है, तो ये मैटलैब में इफ यू कंपेयर विद यूनिट 3 ये ज्यादा इजी है। एक ही एग्जांपल आप एक ही एमएफ प्रिपेयर करो, फिर तीनों मेथड्स के लिए सिंटैक्स में चेंज करके, लाइक सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड आएगा, मिडल ऑफ मैक्सिमा तो मिडल ऑफ मैक्सिमा आएगा, स्मॉलेस्ट ऑफ मैक्सिमा तो स्मॉलेस्ट ऑफ मैक्सिमा आएगा, लार्जेस्ट ऑफ मैक्सिमा तो लार्जेस्ट ऑफ मैक्सिमा आएगा। ये आपको मेंशन करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आई विल रिपीट अगेन लास्ट में, यहाँ पे क्या क्या आना चाहिए? सेंटर ऑफ ग्रेविटी में यहाँ पे इसके अंडर फॉर्मूला में, क्लास में जो मैंने फॉर्मूला आपको दिया है, या आप ग्राफिकली उसको प्रेजेंट करो, दैट इज ऑल्सो अलाउड, इसलिए मैंने ग्राफ लिखा है ब्रैकेट में, ड्रॉ ग्राफ। मैटलैब सिंटैक्स में पहले आएगा ये एमएफ क्या लिया आपने, मतलब ये आएगा पहले, ये ब्लॉक जो मैंने हाईलाइट किया है, फिर आएगा आपका एक्चुअल सिंटैक्स सेंट्रॉइड का, डन, इतना आएगा एग्जाम्पल में। उसका जो आउटपुट है वो आपको मैटलैब के थ्रू कंसिडर करना है। ओके, जब आप आउटपुट अटैच करते हो, आउटपुट में आपका नाम, रोल नंबर, सारी चीजें कंपलसरी चाहिए। ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं फाइल, ठीक है, डन। सेम फॉर फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा, लास्ट ऑफ मैक्सिमा, मिडल ऑफ मैक्सिमा, दिस इज योर असाइनमेंट। सो आफ्टर दिस सेशन आई विल शेयर बोथ दिस फाइल्स, जिसके थ्रू अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये आपको मैं पहले शेयर कर देता हूं, आप रेफर करो, बाद में आप कंप्लीट करो। ओके, सो एटलीस्ट बिफोर ट्यूसडे all students need to submit this assignment. Okay, any doubt from your side? And this is the all about fuzzy logic and neural network. Okay, so यही पे सिलेबस आपका एड हो जाता है तो 100%, but still if you required later on कि चलो सर कुछ रिवीजन सेशंस लेने, please let me know. I will arrange few sessions later on, maybe after your oral. Okay, so yes, any doubt in the assignment? So this task is majorly you need to complete, okay, before Tuesday आपको complete करना, so that I can share the your final score of MT and I. Any doubts in the assignment? बोलो जल्दी, clear हो गया No, सबको? sir. ठीक Clear. है, ठीक है। So kindly please put your roll numbers in the chat box.